अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं आते हैं चिकन तंदूरी मोमोज़। एक कढ़ाई में 500 ग्राम चिकन का कीमा डालिए, धो के नितार कर, और उसमें डालिए नमक स्वाद अनुसार, आधी टीस्पून पेपरिका पाउडर, अगर वो ना हो तो आप हमारी कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। इसके साथ साथ 2 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। चूल्हा चालू कर दीजिए फास्ट आंच पर और मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से। एक थोड़ा सा पानी छूटने लगे तो इसे स्लो कर ढक कर धीमी आंच पर पकने रख दीजिए जब तक चिकन नहीं हो जाती तब तक। मुझे थोड़ा सा पेपरिका पाउडर कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और ऊपर डाल दिया है। जब तक चिकन हो रही है हम आटे को बांध लेते हैं। ये 1 कप भर के मैदे का आटा है, मैंने काट कर नहीं लिया है, भर कर लिया है। और 1 मुट्ठी फिर से मैदे का आटा और ऊपर से डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। 1 से 2 टेबलस्पून भरकर तेल डाल दीजिए। तेल नहीं भी डालना है तो कोई बात नहीं, मिक्स कर लीजिए और थोड़े से पानी से इसे बहुत अच्छे से, एक सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है, ना ही बहुत ज़्यादा कड़क आटा गूंदना है, मीडियम आटा गूंद लीजिए। जब आप आटा गूंद लें तो किचन नैपकिन से ढक कर इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए। चलिए चिकन को देख लेते हैं। ये बहुत अच्छे से गल गई हो और ड्राई आउट हो गई हो तो चूल्हा बंद कर दीजिए। थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दीजिए ये सारी चिकन को। मैंने थोड़ी सी बारीक काट कर सब्जियाँ रखी हैं। सबसे पहले मैं 2 टेबलस्पून भरकर ये जो शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई वो डाल देती हूँ। 2 टेबलस्पून भरकर बारीक कटी हुई गाजर डाल देती हूँ और 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाल दीजिए। अगर हो सके तो थोड़ी सी निचोड़ लीजिए और डाल दीजिए। अब डालिए आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून सोया सॉस, आधा टीस्पून विनेगर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर। आप चाहें तो बारीक प्याज भी काट कर डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून जितनी। अगर आपको ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो 1 से 2 टेबलस्पून तेल डालिए और सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। चलिए ये आटे को 15 मिनट हो चुके हैं साइड पर रख कर। तो इसमें से अब क्या कीजिए, आप छोटे छोटे बॉल्स बनाइए। 17 से 18 बॉल्स बन जाएंगे इसमें। एक आटे का पेड़ा लीजिए, इस तरीके से रोल कीजिए और बेलना शुरू कीजिए बेलन की मदद से। तकरीबन 3 या 4 इंच के डायमीटर की बनाइए। एजेस को थोड़ा पतला रखिए, बीच से थोड़ा मोटा होगा तो चलेगा। अब बीच में डाल दीजिए 1.5 से 2 टेबलस्पून फिलिंग जो हमने अभी बनाई है। अब रोटी को उठाइए एक साइड से और हल्की हल्की प्लीट्स देना शुरू कीजिए। इस तरीके से आप प्लीट्स देंगे तो बीच में आकर सारी जमा हो जाएगी। इस तरीके से जब सारी बीच में जमा हो जाए प्लीट्स तो उसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए और इस तरीके से थोड़ा दबा दीजिए सो दैट हमारी एक मोमोज बन जाए। इसी तरीके से सारे मोमोज बना लीजिए। आखिरी के 3-4 मोमोज़ के लिए फिलिंग मुझे कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी गाजर और बारीक कटी हुई और जो कैबेज है वो साइड पर रखी हुई थी, दोनों कटी हुई, तो ये मैंने डाल दिया। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ, आप चाहिए तो सोया सॉस और विनेगर डाल दीजिए, मैंने नहीं डाला है। मिक्स कीजिए और इसी तरीके से सारी आगे की बना लीजिए। चलिए सारे मोमोज़ रेडी हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं फिलिंग भी ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए अब हम डीप फ्राई करते हैं। उसके लिए कढ़ाई के अंदर खूब सारा तेल डालिए, फास्ट आंच पर गरम कीजिए। गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिएगा और एक एक करके मोमोज़ जो बनाकर साइड पर रखे हैं वो डाल दीजिए। 3-4 एट अ टाइम डालिए और इन्हें डीप फ्राई कर लीजिए मीडियम आंच पर। बीच बीच में बार बार उलट पलट कीजिए। आप चाहें तो मोमोज़ को डीप फ्राई ना करके स्टीम भी कर सकते हैं। आपने इसे तब तक पकाना है जब तक थोड़े से क्रिस्प नहीं हो जाते, लेकिन हाँ याद रहे कि गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़े से वाइट टाइप रहें तभी ही निकाल लीजिएगा। जब थोड़े से फ्राई हो जाएं तो इन्हें नितार कर साइड पर रख दीजिए टिश्यू पेपर के ऊपर और इसी तरीके से सारे फ्राई कर लीजिए। वैसे मोमोज़ स्पाइसी चटनी के साथ खाई जाती है, वो भी मैंने बनाया है, उसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाली है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो चलिए मेरे सारे फ्राई हो चुके हैं और मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब हम बनाते हैं तंदूरी का प्रिपरेशन। एक बड़े से बाउल के अंदर दही डालिए 150 ग्राम, 3 टेबलस्पून बेसन डालिए, 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी ड्राई डालिए क्रश करके। वैसे ये चम्मच आधा टीस्पून है, इसके लिए 2 बार डाल रही हूँ। अब डालिए 1 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाले का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून भरकर तेल, थोड़ी सी धोई हुई और कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए।
1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा फूड कलर, सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छे से। अब ये जो हमने मोमोज बना के रखे हैं, लाइटली सारों को डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। हाथों की मदद से कीजिए, चम्मच की मदद से कीजिए, हल्के हल्के हाथ से कीजिए, लेकिन इन सारों को मिक्स कर दीजिए इस मैरिनेशन के अंदर। साइड बाय साइड चूल्हे पे कोयला रख दीजिए। यहाँ पर बीच में एक फॉइल की वाटी बना लीजिए। कोयला गर्म हो जाए तो इसमें डाल दीजिए क्विकली तेल या घी या मस्का डाल दीजिए इसके ऊपर और फटाक से ढक दीजिए और उसके ऊपर कुछ वज़न रख दीजिए। 15 मिनट के लिए इसी तरीके से रहने दीजिए। चलिए अब खोल लीजिए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, अब इसे निकाल कर आप फेंक दीजिए कोयले को। अब ये जो सीख की स्टिक्स हैं, इनके अंदर ये जो हमारे मोमोज़ हैं इन्हें डाल दीजिए, पिरो लीजिए। एक के अंदर समझिए ना 3 या 4 ही आएंगी। अब इन्हें डायरेक्टली चूल्हे के ऊपर ग्रिल कर लीजिए इस तरीके से फास्ट आंच पर। मैंने नीचे प्लेट रखी है क्योंकि इनिशियली है ना, आप नीचे प्लेट पे टच मत कीजिएगा। जब आप देखेंगे थोड़ी से अच्छे से हो चुके हैं तब आप इन्हें रेस्ट देकर फिर आप इस तरीके से इन्हें थोड़े काले स्पॉट्स ले आ सकते हैं। ये चलिए हमारे वो तो हो चुके हैं। आपको मैं दूसरा वे बताती हूँ। एक नॉनस्टिक फ्राई पैन को बहुत ही अच्छा फास्ट आंच पर गरम कीजिए। जब बहुत अच्छा गरम हो जाए तो 4-5 ये मोमोज मसाला लगे हुए डाल दीजिए। तकरीबन 1-1.5 मिनट तक इन्हें पकाइए, उलट पलट कीजिए। जब बहुत अच्छे काले स्पॉट्स आ जाएं तो इन्हें निकाल कर सर्व कर लीजिए। पर मैंने तीसरे वे से बनाया है। मेरी जो सीख की जो स्टिक्स है ना वो बहुत ही पतली है तो मुझे उसमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तीसरा वे ये बनाया कि ये जो गर्मा गर्म फ्राई पैन के अंदर जब डाल देते हैं तो 30 से 40 सेकेंड ही उन्हें आगे पीछे पलट कर पकाया। उसके बाद ग्रिलिंग प्लेट के ऊपर डालकर इसे उधर ग्रिल कर लिया मैंने फ्रंट और बैक के अंदर। जब अच्छे डार्क स्पॉट्स आ गए तो मैंने उन्हें निकाल लिया सर्विंग करने के लिए। जब आप निकाल लें तो आप चाहें तो थोड़ा सा मस्के के साथ ब्रश कर सकते हैं। जब आप सारे ये डिलीशियस चिकन तंदूरी मोमोज बना लें तब आप क्या कीजिए, सर्विंग करने से पहले थोड़ी सी प्याज उसके ऊपर डाल दीजिए, थोड़ा सा कोतमीर बारीक काट कर डाल दीजिए और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए और रेड चिली चटनी के साथ सर्व कीजिए या फिर मायो के साथ सर्व कीजिए। रेड स्पाइसी मोमोज की चटनी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। 1 से 2 पॉइंट शेयर करनी थी। अगर आपने ये तंदूरी मोमोज ना बनाकर सिर्फ डीप फ्राइड मोमोज बनाने हैं तो प्रोसीजर सेम ही रहेगा जहाँ तक आप डीप फ्राई कर रहे हैं। बस वहाँ जब आप डीप फ्राई करते हैं थोड़े से गोल्डन ब्राउन कर लीजिए मीडियम आंच पर। जब अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाए ड्रेन कर उन्हें सर्व कर लीजिए किसी चटनी के साथ। मैंने यहाँ 3 तरीके बताए हैं, आप कोई भी एक तरीके से इसे बना सकते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।